हेलो माय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू वाणिज्य नगरी एंड बीएसजी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगला के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 12 है, लेक्चर नंबर 6 है, छठा लेक्चर है। और आज का जो हमारा कंटेंट है कि सर उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है, इसकी क्या मान्यता होती है, इसमें किस प्रकार से खिंचाव होता है, ठीक है, कैसे परिवर्तन होता है। तो आज ये सारे टॉपिक्स हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना, उस क्वेश्चन की पिक भेज देना। और कोई भी डाउट है किसी भी वक्त, तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो क्या होगा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो देखिएगा, आज का जो हमारा हेडिंग्स है कि सर उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र देखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो ध्यान रखना, उत्पादन संभावना वक्र को हम किससे उत्पादन संभावना वक्र को शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीपीसी। उत्पादन संभावना वक्र को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, पीपीसी। पीपीसी का मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो कि उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है, किसे कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। तो देखो, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है, क्या कह रहा है कि सर उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के, कितने वस्तुओं के, दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को प्रकट करता है, ठीक है, उन सभी संयोजनों, संयोजन का मतलब किससे है, कॉम्बिनेशन से, ठीक है। संयोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन, दो वस्तुओं के, ठीक है, कौन से संयोजन, दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को प्रकट करता है, ठीक है, जिनका उत्पादन, जिनका उत्पादन, ध्यान रखना, अब मैं आगे जो कह रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध तकनीक, ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध या एक अर्थव्यवस्था उपलब्ध तकनीक और दिए हुए संसाधनों के, दिए हुए संसाधनों के पूर्ण उपयोग से कर सकती है, ठीक है, दिए हुए संसाधनों के पूर्ण उपयोग से कर सकती है। यहां पे मैं शब्द लिख लेना, उपलब्ध में, ठीक है। क्या कह रही है कि सर एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध तकनीक और दिए हुए संसाधनों के पूर्ण उपयोग से कर सकती है, मतलब एक अर्थव्यवस्था है और उस अर्थव्यवस्था के अंदर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और दिए हुए संसाधन, अब यहां पर संसाधन कोई से भी हो सकते हैं, चाहे पूंजी हो, चाहे ह्यूमन भी हो सकता है, चाहे रॉ मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है, मतलब संसाधन कोई भी हो सकते हैं। अब इस संसाधन क्या होते हैं, तो भाई संसाधन वे होते हैं जिसकी सहायता से आप किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन करते हैं, ठीक है। संसाधन क्या होते हैं, संसाधन वे होते हैं जिनकी सहायता से आप किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। तो अब ये देखो, इससे उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो, जस्ट सपोज कोई अर्थव्यवस्था है और उस अर्थव्यवस्था के अंदर कितने लोग रहते हैं, तो सर 4 लोग रहते हैं। जस्ट सपोज ए, बी, सी और डी, ठीक है, जस्ट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं।
अर्थव्यवस्था के अंदर कितने लोग रहते हैं सर? 4 लोग रहते हैं, ठीक है। यानी कि ये समझो कि ये क्या है, एक हमारी अर्थव्यवस्था है, ये क्या है हमारी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और मान लीजिएगा टेक्नोलॉजी कौन सी होगी यहाँ पर? श्रम प्रधान। टेक्नोलॉजी कौन सी है? श्रम प्रधान तकनीक। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोडक्शन कैसे किया जाए, तो उसमें 2 टेक्नोलॉजी बताई थी, या तो लेबर होगा या फिर पूंजी प्रदान करना, ठीक है। बिल्कुल सर। तो देखना अर्थव्यवस्था के अंदर कितने लोग हैं सर? 4 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 4 लोग रहते हैं। और कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? तो सर श्रम प्रधान तकनीक है, ठीक है। बिल्कुल सर। अब देखना यहाँ पर एक अर्थव्यवस्था में ए का भी उपयोग किया जाता है। ये क्या है? संसाधन, क्योंकि ह्यूमन भी संसाधन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ह्यूमन की बात हो रही है, मानव से हो रही है, ठीक है। ध्यान रखना ए का भी उपयोग करते हैं हम, दो बी का भी उपयोग करते हैं, सी का भी उपयोग करते हैं और डी का भी उपयोग करते हैं। मतलब एक अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों का क्या करते हैं? पूर्ण उपयोग करेंगे। और जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, श्रम प्रधान तकनीक, इसका भी क्या कर रहे हैं सर? पूर्ण उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी संसाधन है और जितनी भी टेक्नोलॉजी है जो हम श्रम प्रधान तकनीक को अपना रहे हैं, ठीक है। ये अर्थव्यवस्था में 4 लोग रहते हैं और कौन सी तकनीक है? श्रम प्रधान तकनीक। तो जब हम इन सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग और उपलब्ध तकनीक, ठीक है, जब इन दोनों का हम पूर्ण उपयोग करके, क्या कहता हूं, पूर्ण उपयोग करके 2 वस्तुओं के कौन कौन से संयोजन बना सकते हैं, ठीक है। अब 2 वस्तु जैसे कि x और y, यानी कि x और y की कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जिस ग्राफिकल के रूप में हम प्रेजेंटेशन करते हैं वही आपकी क्या है? उत्पादन संभावना वक्र। पूरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। कोई अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के अंदर कितने लोग ले, मैंने माने 4 है, ए बी सी और डी। ए का भी उपयोग हो रहा है, बी का भी उपयोग हो रहा है, सी का भी उपयोग हो रहा है और डी का भी उपयोग हो रहा है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी कौन सी है? श्रम प्रधान तकनीक है। तो एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध टेक्नोलॉजी यानी कि उपलब्ध तकनीक और दिए गए सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके 2 वस्तुओं के कौन कौन से संयोजन बना सकते हैं और उसको जिस चित्र के रूप में हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र। वापस देखना, अच्छे से समझना, कोई डाउट नहीं रखना है। थोड़ा वीडियो लंबी चलेगी लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अर्थव्यवस्था में 4 सदस्य रहते हैं, 4 लोग रहते हैं और टेक्नोलॉजी कौन सी है? श्रम प्रधान। तो यहाँ पे कह रहा हूं कि एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध तकनीक और दिए हुए संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके 2 वस्तुओं के कौन कौन से संयोजन बना सकते हैं या 2 वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा में हम उत्पादन कर सकते हैं और उसको जिस ग्राफिकल के रूप में प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? पीपीसी, उत्पादन संभावना वक्र। अब देखो भाई, उत्पादन संभावना वक्र है, यहाँ पर जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों का क्या कर दिया हमने? पूरा उपयोग कर दिया। मतलब ये कह दो कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी तो है ही नहीं। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की बिल्कुल भी मात्रा नहीं है, सभी व्यक्ति के पास में काम है। पर हमको पता है कि ऐसी एक भी अर्थव्यवस्था नहीं है कि जहां पर बेरोजगारी की कुछ भी मात्रा नहीं है, ठीक है। आपको पता ही है, हर एक अर्थव्यवस्था के अंदर, हर एक देश के अंदर बेरोजगारी की सदैव कुछ न कुछ मात्रा पाई जाती है, ठीक है। ऐसा एक भी देश नहीं है कि यहाँ पर बेरोजगारी नहीं है। हर देश के अंदर 1-2% तो बेरोजगारी होती ही है, ठीक है। तो जहां पर
बेरोजगारी की अगर कुछ मात्रा पाई जाती है, ठीक है, भले 1% 2%, और जहां पर ये कहे कि भाई बेरोजगारी की कुछ ना कुछ मात्रा पाई जाती है, तो इसका मतलब वो कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? प्राकृतिक बेरोजगारी। क्योंकि ऐसा एक भी देश नहीं है कि जहां पर सभी संसाधनों का पूरा उपयोग है, कि भाई सभी व्यक्तियों के पास में रोजगार है, ऐसे एक भी देश नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। बट उत्पादन संभावना वक्र क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों का पूरा उपयोग हो रहा है और टेक्नोलॉजी का भी पूरा उपयोग हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो भाई, उत्पादन संभावना वक्र है जो किन मान्यताओं पर आधारित है, यानी कि उसकी कुछ एज्यूम है, उस एज्यूम को भी देखना। यहां पर मैं कह रहा हूं मान्यताओं की, ठीक है, तो ध्यान रखना, इसकी मैं दो मान्यता आपको बता देता हूं। कौन कौन सी? तो पहली मैं मान्यता आपको कह रहा हूं कि एक अर्थव्यवस्था में संसाधनों का क्या हो रहा है? पूर्ण उपयोग हो रहा है। संसाधनों का पूर्ण उपयोग, संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर दिया, ठीक है। और दूसरी पे बात कर रहा हूं कि श्रम प्रधान जो तकनीक है वो क्या है? स्थिर है, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी की जो भी चुनाव है वो क्या रहेगी? स्थिर रहेगी, ठीक है। तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि श्रम प्रधान तकनीक क्या है? स्थिर है। श्रम प्रधान तकनीक स्थिर है। श्रम प्रधान तकनीक स्थिर है, स्थिर, ठीक है, बिल्कुल सर। मतलब अर्थव्यवस्था में 4 लोग हैं और चारों व्यक्तियों का पूरा उपयोग हो रहा है, ठीक है, जितने भी संसाधन है उन सभी संसाधनों का अपना पूरा उपयोग करते हैं। बट हमें पता है कि ऐसी एक अर्थव्यवस्था नहीं है कि जहां पर सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो सके, क्योंकि आपको पता है कि हर अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी की कुछ ना कुछ मात्रा सदैव पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक बेरोजगारी। अब देखो, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, आपको पता है कि बेरोजगारी दो प्रकार की, एक तो होती है ऐच्छिक, एक होती है अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास में काम तो है बट काम करना नहीं चाहते, ठीक है। ऐच्छिक बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है जिसमें व्यक्ति के पास में काम है, ठीक है, उसकी योग्यता के आधार पर काम मिला होगा बट वो काम करना नहीं चाहता। अब हो सकता है कि भाई काम करने की इच्छा नहीं है, या हो सकता है कि जो उसकी प्रचलित मजदूरी दर है, या हो सकता है कि उस पर वो राजी नहीं, ठीक है, बिल्कुल सर। दूसरी होती है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब होता है ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति काम करना चाहता है, काम करना चाहता है बट उसको काम नहीं मिल पा रहा है। काम करने की पूरी इच्छा है परंतु वो काम, ठीक है, काम उसको नहीं मिल रहा है। काम करने की पूरी इच्छा है और अगर काम नहीं मिल रहा है और वो बेरोजगार रह रहा है तो कौन सी बेरोजगारी कहलाएगी? अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक में क्या बोला है कि ऐसी बेरोजगारी जहां पर व्यक्ति के पास में काम है परंतु काम करना नहीं चाहता, मतलब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है। अनैच्छिक के अंदर काम करने की इच्छा है परंतु उसको काम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना कि इसकी जो मान्यता तो आपको बता दी कि संसाधनों का पूरा उपयोग होगा, और दूसरी है कि श्रम प्रधान टेक्नोलॉजी वो क्या रहेगी? स्थिर है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना इसकी विशेषताएं, ध्यान रखना मान्यता अलग होती है और विशेषताएं अलग होती है। अब इससे विशेषता क्या होती है तो देखो, इसको आप ये कह दो कि टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है, ये कह सकते हैं कि तकनीकों में कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हो, अर्थात स्थिर होनी चाहिए, अर्थात स्थिर होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सर। तो ध्यान रखना ये क्या है इसकी
मान्यता है। तो देखना उत्पादन संभावना वक्र की जो आकृति है वो कैसी रहती है। तो देखो भाई, उत्पादन संभावना वक्र की जो आकृति है वो किस तरीके से रहती है उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स वस्तु की मात्रा, एक्स वस्तु की मात्रा, ठीक है। और यहाँ पर वाई वस्तु की मात्रा, ठीक है, बिल्कुल सर। यानी कि उत्पादन संभावना वक्र है वो दो वस्तु के संयोजनों को दर्शाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना इसका जो वक्र होता है वो कुछ इस शेप में रहेगा। ठीक है, इस शेप में रहना है। अब देखना ये जो आपका वक्र बना है इसको अपन क्या कहते हैं, पीपीसी कर्व, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना कि उत्पादन संभावना वक्र की जो विशेषता थी वो क्या थी कि सर उसमें पहली जो विशेषता होगी वो ये होगी कि उत्पादन संभावना वक्र सदैव बाएं से दाईं और नीचे की ओर होता है। क्या कह रहा हूं, वापस सुनना, उत्पादन संभावना वक्र सदैव बाएं से दाईं और नीचे की ओर ढालू होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। दूसरी विशेषता ये कहोगे कि उत्पादन संभावना वक्र सदैव मूल बिंदु की ओर होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ठीक है, इसका जो शेप होगा, इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ठीक है, मतलब इसका जो शेप होगा वो मूल बिंदु की ओर होता है। ये आपका मूल बिंदु कहलाता है। समझ में आया, बिल्कुल सर। उत्पादन संभावना वक्र की जो विशेषता है उसमें आप ये कहोगे कि पहली विशेषता ये है कि उत्पादन संभावना वक्र सीधे बाएं से दाईं और नीचे की ओर होता है। ठीक है, और दूसरी ये कि उत्पादन संभावना वक्र की आकृति सीधे मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब प्रश्न ये है कि सर उत्पादन संभावना वक्र की आकृति सदैव बाएं से दाईं और नीचे की ओर ढालू क्यों होती है। उत्पादन संभावना वक्र की जो आकृति है वो बाएं से दाईं और नीचे की ओर ही ढालू क्यों होती है। तो ध्यान रखना, इसका एक कारण है, इसको समझना अच्छे से। इस चित्र को मैं और अच्छे से समझाता हूं। इस वक्र के ऊपर मैं कुछ बिंदु दे देता हूं। ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है, देखना ये जो बिंदु है ये क्या कहलाते हैं सर, संयोजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं सर, संयोजन कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। देखना इस चित्र को अच्छे से समझना। देखो ये 10, 20, 30 और 40। ठीक है, ओके सर। तो देखो उत्पादन संभावना वक्र है, ये बाएं से दाईं और नीचे की ओर ढालू क्यों होता है। तो उसका कारण ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें समय कैसा है, तो सर हमारे पास में समय आती है वो कैसी है, अल्प है। ठीक है, तो अल्प समय अवधि के अंदर, अल्प समय अवधि के अंदर यदि हम संसाधनों का पूर्ण उपयोग करेंगे, संसाधनों का यदि हम पूर्ण उपयोग करेंगे तो हमें क्या करना होगा सर, तो हमें एक वस्तु की मात्रा तो बढ़ानी पड़ेगी और दूसरे वस्तु की मात्रा घटानी पड़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में समय अवधि कैसी है, अल्प समय अवधि है। समय कम, समय की जो अवधि है वो कम है, और जब समय अवधि कम है और हम संसाधनों का अगर पूरा ही पूरा उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम दोनों वस्तुओं की मात्रा को तो बढ़ा नहीं सकते,
तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक वस्तु की मात्रा को तो बढ़ाओगे और दूसरे वस्तु की मात्रा को क्या करनी होगी, कम करनी होगी। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जस्ट सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ट सपोज 10 और यहाँ पे लिख देता हूँ 4। ठीक है, ये 40। यहाँ पे जैसे ही मैं x वस्तु की मात्रा बढ़ाकर 10 से बढ़ाकर कितनी करता हूँ 20, तो y वस्तु की मात्रा क्या करनी होगी सर, कम करनी होगी। x वस्तु की मात्रा और मैं बढ़ा रहा हूँ तो y की क्या कर रहा हूँ, कम करनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कितनी 40, तो यहाँ पे कितनी करनी पड़ेगी 10। ठीक है, बिल्कुल सर। देखना पूरा समझना, उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र की आकृति बाएं से दाईं की ओर, नीचे की ओर ढालू क्या होती है, तो उसका कारण यह है कि यदि मुझे x वस्तु की मात्रा बढ़ानी होगी, 10 से 20 करनी होगी, तो मुझे क्या करनी होगी सर, y वस्तु की मात्रा कम करनी पड़ेगी, y वस्तु की मात्रा कम करनी पड़ेगी, यानी कि 40 से कितना करना होगा, 30 करना होगा। वापस सुनना, x वस्तु की मात्रा को मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, 10 से बढ़ाकर कितना किया है, 20 किया है, तो मैंने y वस्तु की मात्रा क्या की है, कम की है। एक वस्तु की मात्रा में तो वृद्धि होगी और दूसरे वस्तु की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। सर ऐसा क्यों, क्योंकि हम अल्प समय अवधि के अंदर संसाधनों का पूरा अगर उपयोग करेंगे तो यहाँ पर हम दोनों वस्तुओं की मात्रा को तो बढ़ा नहीं पाएंगे। एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु की मात्रा को क्या करनी होगी, कमी करनी पड़ेगी। समझ में आया, बिल्कुल सर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40, 30, 20 और 10। ठीक है, देख सकते हैं x वस्तु की मैं मात्रा बढ़ा रहा हूँ 10 से कितना 20 कर रहा हूँ, तो y वस्तु की मात्रा कितनी हुई, 40 से 30 हुई। समझ में आया, मतलब एक वस्तु की मात्रा तो बढ़ चुकी है और दूसरे वस्तु की मात्रा क्या हो चुकी है, घट चुकी है। ठीक है, बिल्कुल सर। दूसरी विशेषता मैंने आपको बताई थी कि उत्पादन संभावना वक्र की आकृति कैसे रहती है, तो सर उत्पादन संभावना वक्र की आकृति सदैव मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र की आकृति कैसे होती है, तो सर उत्पादन संभावना वक्र की आकृति सदैव मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब प्रश्न ये है कि सर उत्पादन संभावना वक्र की आकृति मूल बिंदु की ओर नतोदर क्या होती है, उत्पादन संभावना वक्र है, इसकी आकृति मूल बिंदु की ओर नतोदर ही क्या होती है, उसका क्या कारण है। ठीक है भाई, नतोदर होती है बात तय, लेकिन नतोदर होती क्या, तो इसका कारण है कि बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत के कारण उत्पादन संभावना वक्र की आकृति मूल बिंदु की ओर नतोदर क्या है, तो उसका सिंपल सा रीजन है कि बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत के कारण। अब इस सीमांत अवसर लागत क्या होती है, तो सर सीमांत अवसर लागत का तात्पर्य है कि जब आप एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूसरे वस्तु की मात्रा में क्या करनी पड़ती है, कमी करनी पड़ती है, तो उसे आप क्या कहते हैं, सीमांत अवसर लागत। ठीक है, और जब आपकी सीमांत अवसर लागत बढ़ती है तो उत्पादन संभावना वक्र की आकृति कैसे होती है, नतोदर होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। देखो नतोदर कब होगी, उसके केस देखना। ठीक है, देखो यहां पर मैं कितने वक्र बना देता हूं, 3 वक्र। कितने वक्र बना देता हूं, 3 वक्र। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो ये आपका x अक्ष है, ये आपका मूल बिंदु है और ये आपका y अक्ष है। ठीक है, ये आपका x अक्ष है, मूल बिंदु और y अक्ष है। x अक्ष, मूल बिंदु और y अक्ष। ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ पर x वस्तु की मात्रा होगी और यहाँ पर y वस्तु की मात्रा। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो उत्पादन संभावना वक्र की जो आकृति है वो कैसे होती है, सब मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। यानी कि अगर आपका उत्पादन संभावना वक्र की आकृति अगर इस शेप में इस तरह से है, ठीक है, ये आपका क्या है सर, पीपीसी है, ये आपका क्या है सर,
पीपीसी है, उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। और इस आकृति को हम क्या कहते हैं, तो सर ये हमारी जो आकृति ये नतोदर कहलाती है। ये कैसी आकृति कहलाती है, नतोदर, ठीक है। और सर नतोदर कब होगा, तो ध्यान रखना कि जब आपकी एमआरटी, एमआरटी का मतलब होता है सीमांत तकनीकी दर या रूपांतरण तकनीकी दर। एमआरटी या आपकी एमओसी, एमओसी का मतलब सीमांत अवसर लागत, ठीक है। इस आकृति को क्या कहते हैं, नतोदर। और नतोदर कब होगा, तो जब आपकी एमआरटी मतलब रूपांतरण तकनीकी दर को या सीमांत तकनीकी दर को, ठीक है। तो जब आपकी एमआरटी या एमओसी जब बढ़ेगी, ठीक है, जब आपकी एमआरटी या एमओसी बढ़ेगी तो उत्पादन संभावना वक्र की आकृति कैसी होती है सर, नतोदर होती है। कैसे होती है, नतोदर होती है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो, अगर आपके उत्पादन संभावना वक्र की आकृति अगर कुछ इस तरीके से बन जाए, ठीक है, ये भी आपका क्या है, उत्पादन संभावना वक्र है। ये भी क्या है आपका, उत्पादन संभावना वक्र। तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं, तो सर हम इस आकृति को कहते हैं उन्नतोदर, उन्नतोदर। इस आकृति को हम क्या कहते हैं, उन्नतोदर। और उन्नतोदर कब होगा, तो सर जब हमारी एमआरटी या आपकी एमओसी, ठीक है, देखना उन्नतोदर कब होगा, तो सर जब आपकी एमआरटी या आपकी एमओसी क्या होगी, कम होगी। जब आपकी एमआरटी या आपकी आपकी जो एमओसी है, सीमांत तकनीकी दर या सीमांत अवसर लागत जब घटेगी तो इसका आकृति कैसे होती है, उन्नतोदर हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना तीसरी जो आकृति है वो कुछ इस शेप में होगी। तीसरा जो वक्र होता है उत्पादन संभावना वक्र इस में भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका क्या है, पीपीसी है। और ये कौन सी आकृति है, तो सर ये हमारी सीधी रेखा की, ठीक है, सीधी रेखा। इस रूप में भी आपका उत्पादन संभावना वक्र हो सकता है। अब सीधी रेखा के रूप में कब होगा, तो सर जब आपकी एमआरटी या आपकी एमओसी में क्या होगी, स्थिर है। जब आपकी एमआरटी या आपकी एमओसी क्या है, स्थिर है, तो आपका उत्पादन संभावना वक्र इस शेप में होने वाला है, सीधी रेखा के रूप में। समझ में आया, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब आपकी एमआरटी या आपकी एमओसी कैसी होगी, स्थिर होगी, ठीक है। तो जब आपकी एमआरटी या एमओसी कैसे होगी, स्थिर होगी, तो आपका वक्र कैसा होगा, सीधी रेखा के रूप में होगा, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना कि ये जो हमारे पास में पीपीसी वक्र जो बना हुआ है, इस वक्र के ऊपर जो बिंदु मैंने लिखे, ये जो ए बी सी डी, ये जो बिंदु लिखे, ये जो संयोजन लिखे, ये किस एज्यूम पर है, ठीक है, ये किस एज्यूम पर है। तो देखना इसके लिए मैं दूसरा वक्र बना देता हूं, ठीक है। यदि देखना ये किस मान्यता पर आधारित है, यानी कि पीपीसी के ऊपर जो बिंदु है ये क्या दर्शाते हैं, ठीक है, वो देखना ये आपकी y वस्तु है, ये आपकी क्या है सर, y वस्तु है, और ये आपकी x वस्तु, ठीक है, बिल्कुल सर। और ये आपका क्या कहलाता है सर, पीपीसी। ये आपका क्या है, पीपीसी। और इस पीपीसी के ऊपर जो मैंने बिंदु की है, सर ये ए बिंदु, ये आपका बी बिंदु, ये आपका सी बिंदु, ये आपका डी बिंदु, ये आपका ई बिंदु। तो देखना इस पीपीसी के ऊपर जो बिंदु मैंने बनाए, इस वक्र के ऊपर जो बिंदु बने हुए हैं, इस पीपीसी के ऊपर जो पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि भाई जब सी पॉइंट है तब एक्स वस्तु की कितनी मात्रा है और वाई वस्तु की कितनी मात्रा है, इसको दर्शाता है। डी पॉइंट है तो सर डी पॉइंट पर एक्स वस्तु की मात्रा
और वह वस्तु की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, तो देखना इस पीपी से वक्र के ऊपर जो बिंदु मैंने बनाए, ठीक है, जब पीपीसी के ऊपर बिंदु है तो उन बिंदुओं का मतलब क्या है, ये वक्र है, इस वक्र के ऊपर जो मैंने बिंदु शो किए, इस वक्र के ऊपर जो मैंने बिंदु बनाए, तो इसका मतलब होता है कि सर संसाधनों का पूर्ण उपयोग हुआ है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग हुआ है। ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर किसी भी प्रकार की बेरोजगारी नहीं है। ठीक है ना, इस पीपीसी के ऊपर जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या दर्शाते हैं कि अर्थव्यवस्था में कोई बेरोजगारी नहीं है, मतलब अर्थव्यवस्था में क्या है, पूर्ण रोजगार है। जबकि हमें पता है कि अर्थव्यवस्था में कभी भी संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं होता, अर्थव्यवस्था के अंदर सदैव बेरोजगारी की कुछ न कुछ मात्रा पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल सर, क्योंकि ऐसी एक भी अर्थव्यवस्था है जहां पर संसाधनों का हमेशा पूरा उपयोग हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन पीपीसी की मान्यता क्या है कि अगर इस वक्र के ऊपर जो बिंदु है, यदि पीपीसी के ऊपर बिंदु है तो इसका मतलब है कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग है। ठीक है, अगर वक्र के ऊपर जो पॉइंट है उसका मतलब क्या है, संसाधनों का पूरा ही पूरा उपयोग है। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि सर कभी कभार इस वक्र के ऊपर भी बिंदु हो जाते हैं, इस वक्र के अंदर, सॉरी, ठीक है, यदि इस वक्र के अंदर जो बिंदु होते हैं, ठीक है, यदि पीपीसी के अंदर जो बिंदु होते हैं, ये बिंदु से क्या शो करते हैं आपको, ये जो पीपीसी के अंदर जो मैंने पॉइंट बनाए हैं, ये बिंदु क्या दर्शाते हैं। नहीं हो सकता है कभी कभार पीपीसी के अंदर बिंदु दे दे, तो सर पीपीसी के जो अंदर बिंदु है इसका मतलब होता है कि संसाधनों का अल्प उपयोग हुआ है। ठीक है ना, संसाधनों का अल्प उपयोग, संसाधनों का अल्प उपयोग किया। ठीक है ना, इस वक्र के ऊपर जो बिंदु मैंने बनाए हैं, इस वक्र के ऊपर जो मैंने बिंदु बनाए हैं, इसका मतलब तो है कि संसाधनों का पूरे उपयोग है। ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था में 4 लोग हैं और चारों व्यक्ति के पास में काम मिला हुआ है, और इस वक्र के अंदर जो बिंदु बनाए, इस पीपीसी के अंदर जो बिंदु है, ये बिंदु क्या शो करते हैं कि सर अर्थव्यवस्था में संसाधनों का अल्प उपयोग किया है। ठीक है, कैसा उपयोग किया है, अल्प उपयोग किया है। मतलब इस तरीके से समझो कि भाई आपके पास में कितने व्यक्ति है, सर 4 व्यक्ति है, ए व्यक्ति, बी व्यक्ति, सी व्यक्ति और डी व्यक्ति। ठीक है, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई ए को भी काम मिला हुआ है, बी को भी मिला हुआ है, सी को भी मिला हुआ है। ए भी रोजगार ले रहा है, बी के पास में भी रोजगार और सी के पास में भी रोजगार है, बट डी के पास में काम नहीं है, डी के पास में काम नहीं है। काम अब भले ये काम करना चाहता है या नहीं चाहता, ठीक है, मतलब 4 में से अगर 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं और अगर ये चौथे व्यक्ति के पास में काम नहीं है, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर संसाधनों का अल्प उपयोग हुआ है, संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं किया। समझ में आया? ठीक है सर। अब देखो, मतलब ये क्या है, बेरोजगारी है। ठीक है, बिल्कुल सर। और यदि मान लीजिएगा इस वक्र के बाहर बिंदु है, अगर इस वक्र के बाहर बिंदु है कि भाई पी, क्यू और आर, ठीक है, इस वक्र के बाहर जो बिंदु होते हैं, यदि पीपीसी के बाहर जो बिंदु है, ये बिंदु सर क्या दर्शाते हैं, तो सर ये बिंदु दर्शाते हैं कि संसाधनों का आर्थिक विकास, संसाधनों का आर्थिक विकास, संसाधनों का आर्थिक विकास, या आप ये कह सकते हैं कि संसाधनों में वृद्धि हुई है, संसाधनों में वृद्धि। ठीक है, इस वक्र के जो बाहर बिंदु मैंने बताया कि ये सिर्फ पी बिंदु है, ठीक है, पी, क्यू और आर, ये बिंदु का मतलब क्या है, तो सर पी, क्यू, आर का मतलब है कि संसाधनों में
वृद्धि हुई है। मतलब पहले अर्थव्यवस्था में 4 व्यक्ति काम कर रहे थे, लेकिन अब कितने हो चुके हैं, 2 व्यक्ति और बढ़ा दिए, ई और एफ। पहले 4 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब 2 व्यक्ति और काम कर रहे हैं। तो मतलब संसाधनों में क्या हो चुकी है, तो सर संसाधनों में वृद्धि हो चुकी है। और जब संसाधनों में वृद्धि होगी तो जो बिंदु होंगे वो कहाँ दर्शाते, वक्र के बाहर, पीपीसी के बाहर जो बिंदु है, इसका मतलब है संसाधनों में वृद्धि है। और इस वक्र के ऊपर जो बिंदु है, इसका मतलब है संसाधनों का पूर्ण उपयोग है। और इस वक्र के अंदर जो बिंदु है, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है। ठीक है, बिल्कुल सर। और ध्यान रखना, हम लोग किस व्यवस्था के अंदर जी रहे, तो सर हम इस अर्थव्यवस्था के अंदर जी रहे हैं। ठीक है, हम इसके अंदर में, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, संसाधनों का अल्प उपयोग है, क्योंकि काम करना चाहते हैं परंतु काम नहीं मिल पा रहा है। मतलब संसाधनों का क्या हो रहा है, अल्प उपयोग हो रहा है। ठीक है, संसाधन क्या होते हैं, जिसकी सहायता से आप उत्पादन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ध्यान रखना, मान्यता बता दी है, विशेषता भी बता दी है। विशेषता अगर आपको लिखनी है तो आप यहाँ पर विशेषताएं लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने बता दी है, क्योंकि अब एक लास्ट हेडिंग्स और है, उसको भी देख लेना। ठीक है, फिर मैं इस चैप्टर का इस टॉपिक्स को कंप्लीट करूँ। ठीक है, पहले मैंने कहा है कि उत्पादन संभावना वक्र सदैव बाएं से दाईं ओर नीचे की ओर ढालू होता है। ठीक है, नीचे की ओर ढालू होता है। ठीक है, नीचे की ओर ढालू होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैंने कहा है कि उत्पादन संभावना वक्र सदैव मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। कैसा होता है, नतोदर होता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, बिल्कुल सर, ये तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इस वक्र के ऊपर जो बिंदु है, इस पीपीसी के ऊपर जो पॉइंट है, इसका मतलब है संसाधनों का पूरा उपयोग है। इस वक्र के अंदर बिंदु है, मतलब संसाधनों का अल्प उपयोग है। और बाहर बिंदु है, मतलब संसाधनों में क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। जबकि ऐसे एक भी अर्थव्यवस्था नहीं जहाँ पे संसाधनों का पूरा उपयोग हो जाए, क्योंकि इस वक्र के यानी कि इस पीपीसी के पॉइंट पर पहले पहुंचने की सबसे बड़ी बात है। इस वक्र के ऊपर पहुंचने क्या है, सबसे बड़ी बात है। तो वक्र के बाहर की तो बाद में होगी। ठीक है, इस पीपीसी के बाहर जो बिंदु है, इस पर पहुंचने की बात तो बाद की बात है। पहले तो हम कहाँ जी रहे, यहाँ पर जी रहे, यहाँ से यहाँ पर आनी बड़ी बात है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना कि सर जो पीपीसी में खिंचकाव होते हैं, ठीक है, ये भी देख लेना। ठीक है, पीपीसी में खिंचकाव, तो ध्यान रखना, पीपीसी में जो खिंचकाव होते हैं, इसके 2 ही कारण हैं। ये लास्ट हेडिंग से इसके अंदर 2 कारण क्या है सर। पहला कारण तो मैं आपको कह रहा हूं संसाधन, पहला क्या कह रहा हूं, संसाधन। ठीक है, तो देखना संसाधन के अंदर क्या कह रहा हूं, तो सर संसाधन के अंदर मैं 2 कंडीशन कह रहा हूं कि अगर हम संसाधनों में वृद्धि कर दे या कमी कर दे तो मेरे पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो मेरे पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखना, यहाँ पर मैं 2 वक्र बता देता हूँ। ठीक है, एक तो वृद्धि के अंदर और ये कमी के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सर। देखना, मेरे जितना है मैं आपको बता रहा हूं। ये आपका जस्ट सपोज ये आपकी एक्स वस्तु है। ठीक है, ये आपकी एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु। ठीक है, बिल्कुल सर। देखना, मैं चाहूँ तो एक ही डायग्राम के अंदर बता सकता था, लेकिन चलो अलग अलग आपको बता देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सर। ये आपकी एक्स वस्तु है
और ये आपकी y वस्तु है, ठीक है सर। ये आपका क्या है सर, पीपीसी है, ये आपका क्या है सर, पीपीसी वक्र है। अब मैं कहता हूं कि संसाधनों में अगर आपने वृद्धि करोगे, अगर संसाधनों में क्या होती है, वृद्धि करते हैं, तो आपका पीपीसी है वो आगे की ओर खिसकेगा। अगर संसाधनों में वृद्धि हुई है तो आपका उत्पादन संभावना वक्र है वो कैसा हो जाएगा, आगे की ओर खिसक जाएगा, मतलब दाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। ये किसको शो करता है, तो सर ये वृद्धि को शो करता है। ये क्या है सर, वृद्धि किया आपने, ठीक है, ये आपके वृद्धि की है, ठीक है। जैसे ही आप संसाधनों में वृद्धि करते हैं तो आपका पीपीसी वक्र है कि जो क्या हो जाता है, आगे की ओर आ जाता है, दाईं ओर खिसक जाता है। और यदि आप संसाधनों में क्या करते हैं सर, कमी करते हैं, तो आपका पीपीसी वक्र है वो बाईं ओर आ जाएगा, नीचे की ओर, ठीक है। ये क्या शो करते हैं, कमी को, ठीक है। पहला कारण क्या है, संसाधनों में वृद्धि या कमी। अगर आप संसाधनों के अंदर वृद्धि करते हैं तो आपका उत्पादन संभावना वक्र है वो कैसा हो जाएगा, तो सर उत्पादन संभावना वक्र है वो बाईं ओर खिसक जाता है, मतलब दाईं ओर आ जाता है, ठीक है। अगर संसाधनों में वृद्धि हुई है तो आपका उत्पादन संभावना वक्र है वो कैसे हो जाता है, दाईं ओर खिसक जाता है, ठीक है। किस ओर आ जाता है सर, दाईं ओर जाता है। और जैसे आप कमी करोगे तो आपका उत्पादन संभावना वक्र है वो बाईं ओर आ जाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। और दूसरा जो कारण होता है वो है टेक्नोलॉजी। दूसरा कारण क्या है सर, टेक्नोलॉजी, तकनीक, कि अगर सर तकनीकों के अंदर के चेंज करें तो क्या मेरे पीपीसी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो बिल्कुल सर आपके पीपीसी पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है। तो सर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखना इसमें 3 केस में बता देता हूँ, ठीक है। इसमें मतलब 3 वक्र कह रहा हूँ, इसमें कितने डायग्राम में बता देता हूँ, 3 डायग्राम, ठीक है, बिल्कुल सर। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, वाई अक्ष एक्स अक्ष, और ये आपका मूल बिंदु, ये है आपका एक्स अक्ष, ये आपका मूल बिंदु, और ये आपका वाई अक्ष, ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ पे आपकी एक्स वस्तु है और यहाँ पे आपकी वाई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे आपकी वाई वस्तु है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु, एक्स वस्तु और वाई वस्तु, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना यहां पे मैं कह रहा हूं ये आपका क्या है सर, पीपीसी वक्र है, ये आपका क्या है सर, पीपीसी वक्र है। अब मैं ये कहता हूं कि यदि मैं केवल एक्स वस्तु की टेक्नोलॉजी को मैं बढ़ाता हूं, क्या कहता हूं, यदि मैं एक्स वस्तु की टेक्नोलॉजी को बढ़ाता हूं, ठीक है, लेकिन वाई वस्तु की टेक्नोलॉजी में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है, यदि मैं एक्स वस्तु की टेक्नोलॉजी को क्या करता हूं, बढ़ाता हूं, एक्स वस्तु की तकनीक, अगर एक्स वस्तु की तकनीकों को क्या करता हूं, बढ़ाता हूं, तो मेरा सर पीपीसी वक्र क्या हो जाएगा, तो सर मेरा पीपीसी वक्र है वो आगे की ओर खिसक जाएगा। देखना वाई में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, वाई वस्तु की जो टेक्नोलॉजी है वो उतनी की उतनी ही है, बट मेरी जो एक्स वस्तु की जो टेक्नोलॉजी थी वो किस ओर आ चुकी है, आगे की ओर आ चुकी है, ठीक है। अगर आप एक्स वस्तु की टेक्नोलॉजी को बढ़ाओगे तो आपका जो पीपीसी है उसमें एक्स वस्तु की जो मात्रा है, ठीक है, एक्स वस्तु की जो क्वांटिटी है वो क्या है, आगे की ओर आ जाता है, ठीक है। वापस सुनना अच्छे से क्योंकि इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी के कारण कह रहा हूं। यदि आप एक्स की टेक्नोलॉजी अगर आप बढ़ाते हैं, एक्स वस्तु की टेक्नोलॉजी को जैसे आप इंक्रीज करोगे तो आपका उत्पादन संभावना वक्र है वो आगे की ओर आ जाता है। देखो वाई में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, वाई जो है उतना का उतना ही है, बस एक्स है वो आगे की ओर आ चुका है। अब देखना ये आपका पीपीसी है।
अब मैं कहता हूं कि बाह्य वस्तु की अगर टेक्नोलॉजी में आप चेंज करते हैं, क्या कहता हूं, अगर आप बाह्य वस्तु की टेक्नोलॉजी बढ़ाते हैं, बाह्य वस्तु की तकनीक, ठीक है, अगर आप बाह्य वस्तु की टेक्नोलॉजी को बढ़ाओगे तो आपका पीपीसी किस तरीके से होगा, तो सर हमारा पीपीसी इस शेप में रहेगा, ठीक है, किस शेप में रहेगा, इस शेप में, समझ में आया। ये देखना एरो की है, बाह्य वस्तु की टेक्नोलॉजी में बढ़ा रहा हूं तो मेरा उत्पादन संभावना वक्र है वो ऊपर की ओर आ चुका है, और एस एक्स स्थिति में था तो क्या था, दाईं ओर था। देखो इस जबकि यहाँ पे कैसे, अगर मैं एक्स वस्तु की टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा हूं तो मेरा उत्पादन संभावना वक्र वो इस तरीके से, अगर मैं बाह्य वस्तु की टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा हूं तो उत्पादन संभावना वक्र इस। और यदि मैं एक्स व वाई वस्तु की, यदि मैं एक्स वस्तु व वाई वस्तु की तकनीकों में वृद्धि या फिर अगर मैं कमी करूं, ठीक है, दोनों की अगर मैं टेक्नोलॉजी बढ़ाता हूं तो देखना ये क्या है सर, उत्पादन संभावना वक्र। अगर मैं दोनों की टेक्नोलॉजी बढ़ाऊंगा तो मेरा उत्पादन संभावना वक्र है वो आगे की ओर खिसक जाएगा। और यदि मैं केवल बाह्य वस्तु की टेक्नोलॉजी को बढ़ाता हूं, या सॉरी दोनों वस्तु की अगर टेक्नोलॉजी कम करता हूं तो उत्पादन संभावना वक्र वो इस शेप में। देखना अगर मैं एक्स वस्तु और वाई वस्तु की टेक्नोलॉजी दोनों में अगर चेंज कर रहा हूं, दोनों को मैं अगर बढ़ाता हूं तो मेरा उत्पादन संभावना वक्र है वो आगे की ओर खिसक जाता है। देखना एक्स की भी टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा हूं और वाई की भी अगर मैं टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा हूं तो मेरा उत्पादन संभावना वक्र है वो आगे की ओर आ जाएगा, ठीक है। यदि आपने दोनों में चयन किया है तो उत्पादन संभावना वक्र है वो आगे की ओर आ चुका है। देखो यहां से भी एक्स अक्ष से भी आगे की ओर आ चुका है और वाई अक्ष पर भी आगे की ओर है, ठीक है। और यदि आप एक्स और वाई दोनों की टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, कमी करते हैं, यदि आप एक्स की टेक्नोलॉजी और वाई की टेक्नोलॉजी दोनों में आप क्या कर रहे हैं, अगर कमी कर रहे हैं तो आपका उत्पादन संभावना वक्र है वो नीचे की ओर बाईं ओर आ जाता है, ठीक है। देखना एक्स की टेक्नोलॉजी और वाई की टेक्नोलॉजी जैसे आपने कम की है तो आपका क्या हो चुका है, तो सब उत्पादन संभावना वक्र है वो बाईं ओर नीचे की ओर आ चुका है। यदि आप दोनों की टेक्नोलॉजी में आप अगर कमी करते हैं तो नीचे की ओर बाईं ओर आ जाता है। और यदि आप दोनों की टेक्नोलॉजी आप बढ़ा रहे हैं तो आपका उत्पादन संभावना वक्र है वो आगे की ओर बाईं ओर, मतलब दाईं ओर किसी से, ठीक है, आगे की ओर और दाईं ओर आ चुका है। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सब ऊपर की ओर है, जबकि कमी करते हैं तो नीचे की ओर बाईं ओर आ जाता है। और यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि सर एक्स की टेक्नोलॉजी तो उतनी की उतनी है, यहाँ पे जो चेंज किया वो वाई की टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर एक्स की टेक्नोलॉजी मैंने चेंज की है और वाई की उतनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर वाई की टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है और यहाँ पर एक्स की टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। यहाँ पर वाई की चेंज की है, यहाँ पर एक्स की चेंज की है, और यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की टेक्नोलॉजी चेंज की है। समझ में? तो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि पीपीसी में खिंचाव किस तरीके से होता है, उसके क्या कारण है, तो आपको बताना है संसाधन में वृद्धि और कमी, और दूसरा कारण आपको है टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये दो कारण है जिसके कारण क्या हो जाता है, तकनीक उत्पादन संभावना वक्र के अंदर परिवर्तन होता है, ठीक है। ध्यान रखना पीपीसी के ऊपर है, इसका मतलब है कि संसाधनों का पूरा उपयोग है। इस वक्र के अंदर जो बिंदु है इसका मतलब है संसाधनों का अल्प उपयोग है, और इस वक्र के बाहर जो बिंदु है इसका मतलब है कि संसाधनों का में वृद्धि हो चुकी है, संसाधनों का आर्थिक विकास है जो हो चुका है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है सर। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बता दिया, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या मान्यता है, इसमें खिंचाव क्या कैसे होता है, इसके क्या कारण है, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर कब होता है, बाएं से दाईं और नीचे की ओर ढालू क्यों होता है, तो ये सारे मैंने आपको पॉइंट बता दिए, ठीक है। इस वक्र के ऊपर जो बिंदु ये क्या दर्शाते हैं, ठीक है,
इस पीपीसी के ऊपर जो बिंदु है इसका क्या मतलब है, अंदर जो पॉइंट है इसका क्या मतलब है, ये जो बाहर मैंने पॉइंट बनाया है इसका क्या क्या मतलब है, ये सारा मैंने आज आपको उत्पादन संभावना वक्र से संबंधित है वो बता दिया। ठीक है, तो कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, जो टॉपिक से नहीं समझ में आया तो आप कह देना, मैं वापिस आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है अच्छे से, क्लियर। ठीक है, ओके, बाय।